एग्जाम्पल नंबर 1 है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स convert each of the following products into the sum or difference of sines and cosines into the sum or difference of साइंस एंड कोसाइंस। तो फर्स्ट देखिएगा 2 sin 5x cos x 2 sin 5x cos x। तो आगे देखिएगा इसमें क्या है, वो बोल रहे हैं कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो ये प्रोडक्ट ही तो है साइन का और कॉस का प्रोडक्ट। इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, एडिशन में। ये साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस कॉस साइन साइन ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट है। और फिर इन सब में देखिए, इन सब में क्या बीच में एडिशन का साइन। तो हमें क्या करना है कि सम में, यानी कि सम मतलब एडिशन या फिर डिफरेंस में, साइन और कोसाइन का सम या डिफरेंस, उसमें हमको इनको कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है। ये हमारे लिए ए हो गया और ये हमारे लिए बी हो गया। तो 2 sin ए cos b क्या हो जाएगा, sin ए प्लस बी प्लस sin ए माइनस बी। sin ए प्लस बी प्लस sin ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी ये हो गया साइन 6x प्लस 5x माइनस x इज 4x, तो साइन 4x। सेकेंड पार्ट देखिएगा, सेकेंड पार्ट है 2 cos x 2 cos 4x cos 3x। 2 cos 4x cos 3x। तो 2 cos a cos b, 2 cos a cos b का क्या हो जाएगा, cos a प्लस b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो cos a प्लस b कितना हो गया, 4x प्लस 3x 7x प्लस cos x। ठीक है, ये सेकंड पार्ट हुआ। इसके बाद थर्ड पार्ट देखिएगा, टू साइन 3x साइन x। टू साइन 3x साइन x। तो 2 साइन ए साइन b, 2 साइन ए साइन b ये चौथा फॉर्मूला माइनस cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b माइनस a प्लस b 3x प्लस x इज 4x माइनस 3x माइनस x इज 2x। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो cos 2x माइनस cos 4x हो गया, cos 2x माइनस cos 4x। फोर्थ पार्ट देखिए, साइन 5 5/1 into cos 5/1 into cos 5/1। टू साइन 5/1 into cos 5/1 1/2। 2 sin a cos b, 2 sin a cos b का फॉर्मूला sin a प्लस b इंटू sin a माइनस b। यहाँ पर देखिए क्या दे रखा था, sin 5/12 और cos 5/1 तो मल्टीप्लाई कर रहा है फिर 2 इसमें, ताकि 2 sin a cos b का फॉर्मूला बन जाए।
तो ए क्या हो गया 5π/12 और बी हो गया π/12। तो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, अभी देखो ये क्या हो गया 5π प्लस पाई 6π/12 1/2 साइन 6π/12 और 5π माइनस पाई इज 4π/12। 6 बन जा 6 2 जा 4 बन जा 4 3 जा 5/2 का मतलब क्या हो गया 90 डिग्री साइन 90 डिग्री प्लस 5/3 का मतलब क्या हो गया 60 डिग्री साइन 60 डिग्री। और इनकी वैल्यूज हमको पता है तो वो वैल्यूज डाल देंगे यहाँ पर। साइन 90 डिग्री तो 1 होता है और साइन 60 डिग्री होता है √3/2। एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और इधर हो जाएगा 2 प्लस √3 2 +√3/2। तो न्यूमरेटर में आ गया 2 +√3 और डिनोमिनेटर में 2 2 जा 4 2 +√3/4। ये फाइनल आंसर। तो ये क्या हो गया अभी आज ही जिस दिन ट्यूशन था उसके आधे घंटे बाद, वो कथा से पहले इससे मंडे को आया था। अच्छा अभी हाँ अच्छा सर एक अच्छी खासी लग रही है। हाँ √3 कोशिक 20 डिग्री इक्वेशन है 9 दिन सर सॉल्यूशन तो है कोई बात लेकिन नहीं। ये समझ नहीं आ रहा कि सर ने ऊपर अच्छा फर्स्ट वन है सर हाँ ये वाला √3 cosec 20 माइनस sin 20। एक क्वेश्चन दे दीजिए फाइंड द वैल्यू ऑफ √3 cosec 20 डिग्री √3 cosec 20 डिग्री माइनस sin 20 डिग्री। √3 cosec 20 डिग्री माइनस sec 20 डिग्री। अब इसमें जो है जैसे ये sec 20 है और ये cosec 20 है। इसमें पता है ऐसा करेंगे कि हम ये जानते हैं कि जैसे साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं साइन और कॉस, ठीक है, ऐसे ही tan और cot होते हैं और इसी तरीके से cosec और sec होते हैं, cosec और sec होते हैं। अब इनमें एक बेसिक रिलेशन ये याद रखा है, मतलब हमने ये देखा था कि जैसे साइन 90 × n+θ होता है तो उसमें हम n देखते थे कि n अगर ऑड है तो साइन का कॉस हो जाएगा, n अगर इवन है तो साइन का साइन ही रहेगा। अब इसी तरीके से हमने ऐसा देखेंगे कि जैसे cosec और sec है या tan और cot है या साइन और cos है, तो इसमें ना एक चीज़ सीधे सीधे याद रखेंगे कि अगर साइन 90 - θ है तो cos θ हो जाएगा, cos 90 - θ है तो sin θ, tan 90 - θ तो cot θ, cot 90 - θ तो tan θ, cosec 90 - θ sec θ, sec 90 - θ। ये 10th में था, एक्चुअली हटा दिया था सिलेबस में से, है ना। तो ये वही वाली बेसिक चीज़। अब आप ये देखिए ये √3 है और cosec 20 डिग्री है, तो हम एक काम करते हैं सर इसमें रेसिप्रोकल कर देंगे 1/sin रेसिप्रोकल सोच रहा हूँ अगर रेसिप्रोकल करें उसके बाद सर इसमें ना इन्होंने कुछ 2 कॉमन लिया है न्यूमरेटर में से और डिनोमिनेटर में से 1/2 कॉमन लिया है, वो चीज़ समझ नहीं आई। मैं बता दूँ क्या करा होगा। देखिए ये ना ऐसे करा है, जैसे ये √3 है तो √3 को 2 से डिवाइड कर दो अच्छा तो √3/2 बन जाएगा। √3/2 को मैं sin 60 बोल सकता हूँ, है ना। और इधर 1 है भाई, अगर sec है तो उसके साथ 1 है, और 1/2 है उसको cos 60 बोल सकते हैं। चलिए करते हैं, साइन में कन्वर्ट करके साइन और cos में करके कराएं। यस सर। देखिए इसको ऐसा कर देंगे √3 और cosec को हम कर देंगे 1/sin 20 पहली चीज माइनस। अब ये जो sec 20 है, sec 20 को क्या लिखेंगे 1/cos 20।
ये हो गया। अब ये करने के बाद में एलसीएम भी लिया होगा, LCM एलसीएम भी लिया होगा, ठीक। ये मिटा रहा हूँ इधर से, ये फॉर्मूले भी मिटा रहा हूँ। तो cos 20 तो √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे, √3 cos 20 डिग्री और sin 20 डिग्री 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लिख देंगे -1 sin 20 डिग्री और अपॉन में आ गया sin 20 cos 20। अब ये जो sin 20 cos 20 इसे फिलहाल ऐसे ही लिखा रहता है। ऊपर आप ऐसे कर दो कि √3/2 cos 20 डिग्री -1/2 into sin 20 डिग्री अपॉन sin 20 डिग्री cos 20 डिग्री। आपने करा क्या, ये जो न्यूमरेटर है उसको आपने 2 से डिवाइड कर दिया। जब 2 से डिवाइड करा तो इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, है ना, ऐसे करना है। उसके बाद देखिएगा ऊपर तो 2 ही रहने दिया। अब ना मैं इसमें एक काम कर सकता हूँ कि cos A cos B माइनस sin A sin B लगा सकते हैं, है ना। तो cos A cos B माइनस sin A sin B लगाएं, या sin A cos B माइनस cos A sin B लगा दो। चलो इसको क्या देते हैं, sin 60 डिग्री cos 20 डिग्री माइनस ये जो 1/2 है इसको बोल दो cos 60 डिग्री sin 20 डिग्री। समझ गए। तो sin A cos B माइनस cos A sin B हो जाएगा। नीचे sin 20 cos 20 को अभी ऐसे ही रहने तो हो सकता है इसमें भी कुछ करना पड़े, बाद में देखेंगे। तो sin A cos B माइनस cos A sin B क्या हो गया, sin A माइनस B sin A माइनस B, तो 2 sin 60 माइनस 20, ठीक है। और डिनोमिनेटर में है sin 20 cos 20, उसके बाद 2 और ये न्यूमरेटर में आ गया sin 40 डिग्री और अपॉन sin 20 cos 20, ठीक है। ये 40 और 20 देखकर एकदम दिमाग में ये आता है कि इसमें sin 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो 2 ऐसे है और इसको बोल देंगे sin 2 into 40 डिग्री, सर 2 into 20 डिग्री, सॉरी sin 2 into 20 डिग्री, ठीक है। तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 sin थीटा cos थीटा, उससे ये नीचे वाले कट जाएंगे दोनों। ये 2 तो ऐसे था, sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin 20 cos 20 और डिनोमिनेटर में sin 20 cos 20 था ही। cos 20 से cos 20 sin 20 से sin 20 कर दिया, 2 2 जा 4, यही आ रही होगी वैल्यू, यही है ना। बढ़िया था। ठीक है भाई, क्लियर है सभी को। चलिए जी, अब अगला देखते हैं। ये इसका 4th पार्ट था, इसका 5th पार्ट देखते हैं। और तो cos π/12 cos π/12 अगला है 5th पार्ट। पार्ट देखिएगा, 5th पार्ट है cos π/12 into cos π/12।
इसमें भी वही काम करना है कि 2 cos A cos B का फॉर्मूला बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। cos A cos B, 2 cos A cos B का फॉर्मूला cos A plus B plus cos A minus B। तो cos 5 pi by 12 plus pi by 12 ये कितना हो गया cos 6 pi by 12। 5 pi minus pi cos 4 pi by 12। 4 1 जा 4 3 जा 6 1 जा 6 2 जा 1/2 cos pi by 2 मतलब cos 90 डिग्री, cos pi by 3 मतलब 180/3 कितना हो गया 60 डिग्री, cos 60 डिग्री 1/2 cos 90 डिग्री 0, cos 60 डिग्री 1/2। तो ये हो गया 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 मतलब 1/4। इसके बाद देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, ये एनसीईआरटी का है एग्जाम्पल नंबर 2। टू दैट that 2 cos pi by 13 2 cos pi by 13 into cos 9 pi by 13 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13 is equal to 0। तो अब इसमें देखिएगा कि जैसे ये cos A cos B है 2 cos A cos B, तो पहले तो इसमें लगा लेंगे फॉर्मूला, इसमें लगाओ cos C plus D। अभी लगाने का फायदा नहीं मतलब, पहले इसको लगाते हैं, हो सकता है कोई चीज़ कॉमन आ जाए, ठीक है, या हो सकता है कुछ कट जाए, उसे कटेगा नहीं, cos A cos B है ना तो +1 आएगा। खैर पहले करके देखते हैं इसके सॉल्यूशन में। लेफ्ट हैंड साइड लेकर देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ये जो 2 cos A cos B का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर, तो cos A plus B बन जाएगा, cos A plus B मतलब cos pi by 13 plus 9 pi by 13 cos A plus B plus cos A minus B pi by 13 minus 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13 pi by 13 plus 9 pi by 13 pi by 13 plus 9 by 10 pi by 13 हो गया, cos 10 pi by 13 plus pi minus 9 कितना हो जाएगा, pi minus 9 pi minus 8 pi plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13। ठीक है, इसके बाद ऐसी बात ये cos के अंदर है, उसमें से कहाँ कॉमन है। चलिए जी cos 10 pi by 13। अच्छा ये क्या होता है ना कि जैसे यहाँ पर माइनस है, माइनस अंदर ही खत्म हो जाता है, तो माइनस 8 pi by 13 को आप 8 pi by 13 बोल सकते हैं, cos 8 pi by 13। उसके बाद एक दिमाग में एक चीज़ लगाएंगे, हिसाब लगाएंगे, ये 10 pi by 13 है, ये माइनस तो खत्म हो जाएगा अंदर ही, 8 pi by 13 आ जाएगा, ये 3 pi by 13 है, ये 5 pi by 13 है। हम क्या करेंगे, जैसे ये 10 pi by 13 है
और ये 3π/13 है, इनको साथ साथ ले लेंगे। इसमें लगाएंगे cos c प्लस cos d का फॉर्मूला। तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2। तो जब c प्लस d/2 होगा तो क्या बन जाएगा 10π/13 प्लस 3π/13 यानी कि 13π/13। और ऐसे ही ये 8π/13 और ये 5π/13 है, इन दोनों का सम भी क्या बन जाएगा 13π/13। 13 से 13 कट जाएगा, cos पाई की वैल्यू -1 होती है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि मैं 10 वाले को 10π/13 और 3π/13 इसको एक साथ लिखता हूँ। तो अगर यहाँ डायरेक्ट ऐड करें तब नहीं आएगा आंसर। डायरेक्ट ऐड करने पर बात नहीं बनेगी, हमको वही देखना है कि पेयर किसका किसके साथ बनता है। ठीक है, तो आप क्या करें, इसको इसके साथ कर लो, फर्स्ट को थर्ड के साथ, सेकंड को फोर्थ के साथ। तो ये हो गया cos 10π/13 प्लस cos 3π/13। ठीक है, माइनस तो अंदर ही कंज्यूम हो जाता है, प्लस cos 8π/13 प्लस cos 5π/13। ठीक है, अब देखिएगा cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। ऐसे ही उसमें लगाएंगे प्लस 2 cos c प्लस d बाई 2 प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। ये हो गया 2 cos 10π/13 प्लस 3π/13, ये हो गया 13π/13 अपॉन 2 इंटू cos 10π/13 माइनस 3π/13 7π/13 अपॉन 2 8π प्लस 5π 13π/13 अपॉन 2 और 8π माइनस 5π इज 3π cos 3π/13 अपॉन 2। 13 से 13 कट गया, 13 से 13 कट गया। ठीक है, मैं भी इनको सिंप्लीफाई करने के बाद नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ न्यूमरेटर में मेरे पास क्या बचा, केवल पाई, और डिनोमिनेटर में बचा 2 π/2। π/2 क्या होता है cos 90 0, ये पूरा 0, यहाँ पर भी cos π/2, ये भी 0, ये 0 तो 0 इंटू एनीथिंग, ये भी पूरा 0, 0 प्लस 0 0। तो ये हमारे पास 0 इस तरीके से है। समझ गए? ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 2 cos π/2 इंटू, यहाँ मैं जानता हूँ 7π/13 था, और ये डिनोमिनेटर में 2 था, 2/1 था। तो इसको चाहे तो आप सबसे नीचे वाले को सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो, बीच वालों को आपस में। तो ये हो जाएगा cos 7π/13 2 = 26, ये हो गया। इसी तरह से प्लस 2 cos π/2 ऊपर का 3π/13, नीचे डिनोमिनेटर को रैशनल बनाना है तो बना लिया, 2/1 करके सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। तो ये हो गया cos 3π/26। अब बाकी सारी चीज़ें छोड़िए, cos π/2 0, 2 इंटू 0 इंटू एनीथिंग प्लस 2 इंटू 0 इंटू एनीथिंग, ये पूरा का पूरा 0 से कटेगा, इज इक्वल टू RHS। समझ गए? ठीक है जी, चलिए जी आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3।
एग्जाम्पल 3 में देखिए, प्रूव दैट cos 20 डिग्री cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री और cos 80 डिग्री इज इक्वल टू 1/16 इज इक्वल टू 1/16। ये करना है हमको प्रूव। कैसे करेंगे? एक मिनट दीजिए मुझे, भी आ रहा हूँ। ये वाले क्वेश्चन में बहुत आते हैं पेपर में, जैसे ये है ना 20, 40, 60, कैसे करोगे बताओ? सर cos 60 को मान लेंगे, 60 की तो वैल्यू पता है, चलो। वो 1/2 है, उसे बाहर ले लेंगे। हाँ 1/2 into 1/2 into 2 cos 40 cos 20 ब्रैकेट क्लोज cos 80 is equal to 16। वैसे सिंपलीफाई कर देंगे, चलो करो, बाद में करो। मैं एक कर ले भाई, कर ले। ऐसा लग रहा है हफ्ता का स्पीच दे दिया। सबसे नीचे वाला स्टेप है, उससे ऊपर वाला जो स्टेप होता है लिखा है, वहाँ जाने से साइड से पाई बाई पर
अल्टीमेट क्लाइमैक्स क्या है? हो गया, बहुत बढ़िया, कर ही दिया होगा तुमको, पता है। सर कर क्या दिया तो मैं उस 12,000 क्वेश्चन नहीं पढ़ा। हाँ, मेरे को से 12,000 क्वेश्चन नहीं पढ़ा। ट्रिग्नोमेट्री में जो भी बच्चा पहले से पहले कर दे, समझ लो पहले से कर रखा है उसको, ठीक है ना। तो इसमें कोई वैसी बात नहीं है, मतलब एक बार करना जरूरी होता है, उसके बाद ही हो पाएगा। हाँ जी, ऑनलाइन वाले किसी बच्चे से हुआ बताइए। आयुष्मान, दिव्यांका, सुमेन, सर बीच में अटक गया कहीं। अच्छा देखिए भाई, इसमें जो है ना इस 60 की वैल्यू तो हमें पता ही है 1/2 होती है, और 20 और 40 दे रखा है, इन दोनों में लगा देंगे 2 cos A cos B। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, cos 60 डिग्री तो है ही, तो और 1/2 से मल्टीप्लाई करा और साथ साथ 2 से भी मल्टीप्लाई करा, तो 2 cos 20 cos 40 और cos 80, cos 60 is 1/2 और एक 1/2 और है 2 cos A cos B। इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, cos A plus B प्लस cos A minus B cos A plus B plus cos A minus B into cos 80 डिग्री, ये हो गया। उसके बाद देखिएगा 1/2 into 1/2 is 1/4 और cos 20 plus 40 is cos 60 plus cos 20 minus 40 is minus का 20 और cos 80 1/4 cos 60 की वैल्यू अगेन 1/2 प्लस इधर माइनस जो है वो अंदर ही कंज्यूम हो जाता है, तो cos 20 डिग्री हो गया ये, और इंटू cos 80 डिग्री। अब ये 1/4 को अंदर ले जाओ, तो 1/4 इंटू 1/2 इज 1/8 और ये हो जाएगा 1/4 cos 20 ऐसे, और इधर हमारे पास cos 80 भी है अभी, ये देखते हैं 1/8 इंटू cos 80 प्लस 1/8 इंटू cos 80 प्लस 1/4 cos 20 cos 80, ये हो गया। इस 1/8 cos 80 को तो ऐसे ही लिखा रहने दो, और यहाँ पर क्या करेंगे 2 cos A cos B लगा देंगे फिर से, तो 1/4 तो है ही, ठीक है, और इसमें क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बाहर तो करेंगे 2 से डिवाइड, अंदर करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 cos 20 cos 80 1/8 cos 80 1/4 into 1/2 is 1/8 2 cos A cos B, क्या हो जाएगा 20 plus 80 cos A plus B plus cos A minus B। अब इधर कर रहा हूँ,
ठीक है जी। अब इसमें देखिएगा ये हो जाएगा हमारे पास 1/8 cos 80 प्लस 1/8 और 20 प्लस 80 कितना हो जाएगा 100 और 20 माइनस 80 कितना हो जाएगा माइनस का 60 cos माइनस 60। इधर भी 1/8 है, इधर भी 1/8 है, तो थ्रू आउट 1/8 ले लो कॉमन। समझ रहे हो भाई 1/8 बाहर मल्टीप्लाई होना चाहिए क्योंकि इधर आंसर निकल लिया कर लिया। अच्छा 1/8 ले लिया कॉमन और इधर आया cos 80 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री और cos माइनस 60 कितना हो जाएगा प्लस का cos 60। अब इसको देखते हैं जरा 1/8 तो इधर है ही और ये cos c प्लस cos d अगर इसमें लगा दूँ ये cos 60 तो हमारे पास 1/2 हो जाएगा। cos c प्लस cos d क्या हो जाएगा 2 cos c प्लस d by 2 into cos c minus d by 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2 इसमें लगा दिया cos c plus cos d और ये जो लास्ट में cos 60 था इसको 1/2 लिख दिया 1/8 ये कितना हो जाएगा 80 plus 100 is 180 180 by 2 is 90 so 2 cos 90 डिग्री और 80 माइनस 100 इज माइनस 20 और अपॉन 2 इज माइनस 10 तो cos माइनस 10 डिग्री प्लस 1/2। अब कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है ये cos 90 जीरो है तो इतना टर्म तो पूरा का पूरा जीरो हो गया और ये बचा 1/2 1/8 प्लस 0 प्लस 1/2 तो 1/8 इंटू 1/2 हो जाएगा सीधा सीधा 1/16 इक्वल टू RHS। यही प्रूव करना था सर ये सेम क्वेश्चन कोचिंग में कराया था पता नहीं कैसे। अच्छा ये वाला है यस अच्छा cos 20 cos 40 दो लाइन में खत्म कर दिया। ठीक है cos 60 को 1/2 बोल दिया फिर बाद में ब्रैकेट में साइन कैसा नहीं वो शॉर्टकट बताया होगा ये आपका वो वाला होगा ना ये जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस की तैयारी cos 20 cos 2 into 20 अच्छा 20 और फिर इसका बना दिया cos 2 थीटा और इसका बना दिया cos 2 स्क्वायर। फिर ये तो है फिर कोई फॉर्मूला बताया है इन्होंने आपको कि अगर थीटा आ जाए और 2 इंटू थीटा आ जाए और 2 स्क्वायर इंटू थीटा आ जाए तो इन्होंने उसको करा है साइन 2 का क्यूब इंटू 20 डिग्री अपॉन 2 क्यूब साइन 20 डिग्री। ये कोई फॉर्मूला बताया है इन्होंने कोई फॉर्मूला आपको कोई फॉर्मूला की फॉर्मूले की शीट दी होगी पूरी। सर ग्रुप का आता है क्वेश्चन तो सॉल्यूशन के साथ तो मैंने हाँ तो ये वही ना जैसे cos थीटा इंटू cos इसको ऐसे जैसे cos 20 है और 40 को कर दिया 2 इंटू 20 और फिर इसको कर दिया cos 2 स्क्वायर इंटू 20 तो इसको इन्होंने ऐसे करा है कि cos 2 की पावर 0 इंटू 20 डिग्री है ना और cos 2 की पावर 1 इंटू 20 डिग्री और cos 2 की पावर 2 इंटू 20 डिग्री। अगर ऐसे है इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर पावर आ रही है तो थीटा तो 20 डिग्री हो गया 2 की पावर 0 है 2 की पावर 1 है 2 की पावर 2 है 2 की पावर 0 का मतलब तो 1 ही हो गया ना है ना और फिर ये हो जाएगा सीधा सीधा साइन 2 की पावर 3 तो इससे अगली पावर आ जाएगी जैसे 2 की पावर 2 है तो साइन 2 की पावर 3 इंटू 20 डिग्री। ये कोई शॉर्टकट वाला कोई फॉर्मूला होगा ये अपॉन 2 की पावर 3 इंटू साइन 20 डिग्री ये करेगा। यही तो शॉर्टकट्स हैं।
ठीक है, लेकिन 11th में ये पूरा करके दिखाना पड़ेगा। हाँ, क्या बोल रहे थे? सर वो क्या बोलते हैं, जब भी हमने वहाँ 80+100 और 80-100 लिया आपने, जब भी हमने ऐसे करा तो हमने हमेशा आर इंटू 1/2 करा, तो इस बार नहीं करा तो करा है यहाँ पर। अच्छा सुनिए, यहाँ पर क्यों नहीं करा? क्योंकि ये जो है ना, ये cos c प्लस cos d का फॉर्मूला है, उसमें नहीं करना पड़ता है। जब cos a cos b आ जाएगा, आप ये देखो हमने जब भी बाहर 1/2 से करा है तो वो दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही थी। जैसे यहाँ पर cos 20 और cos 40 मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो जब मल्टीप्लाई होंगे तब साथ में 2 चाहिए होगा। जब ऐड हो रहे होंगे ना तब कुछ नहीं चाहिए, तब नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए जी, ये हो गया। सर नेक्स्ट क्वेश्चन वो sin 10 वाला है। साइन 10 वाला ये भी है तुम्हारे में, ऊपर वही वाला दे रखा है है ना, साइन 10 डिग्री 20 डिग्री, साइन 10 डिग्री 30 डिग्री 50 डिग्री 70 डिग्री। सर वैल्यू हाँ, साइन 6 डिग्री, साइन 42 डिग्री, साइन 56 डिग्री, साइन सेकंड। अच्छा 6 42 66 और 78, तो इसमें क्या होगा? 6 7 42 सर ये तो थोड़ा ही करवा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। लेकिन ये सॉल्यूशन दिया इसका? नहीं सर, इसका सोल्यूशन नहीं आ रहा, ये होमवर्क। जब भी सॉल्यूशन आए इसका और भटको उसमें में से पूछ लेना। लेकिन इसको छोड़ना मत, जो ये करवा रहे हैं ना करना जरूर। कौन सा करा तुमने? फ्रिज ज्वाइन किया? ये राजनगर वाला? नहीं सर, साउथ दिल्ली तो जाते हो वहाँ? दोनों जाते हैं। अच्छा, साउथ दिल्ली के कहाँ पर? कालू सर काबू सर है। अच्छा, हाँ तो पूरा रात में भी ऐसा रहता है कि जैसे दिन निकला हुआ स्टूडेंट ही स्टूडेंट रहते हैं। कादू सराय, बेर सराय, कटबरिया सराय, शेख सराय, चार पाँच और भी 1-2 सराय वहाँ पर। जी अगला एग्जांपल जरा देखो, देख तब कर लिया क्या? दिखाना जरा। सर एग्जाम्पल रख के बैठा है ये तो सही है, बढ़िया है। हम लिख देंगे 10 30 40 70 सही है। और पता है ये जो तुम्हारा तरीका है ना, ये इनसे भी शॉर्ट है, इन्होंने बहुत लंबा कर रखा है इसमें आरडी में। तुम्हारे यहाँ करवा रहे हैं आरडी? सर वहाँ हमारी टीचर रैंडम हार्ड हॉट से निकालते थे। हाँ तो ठीक है, बढ़िया। मुझे तो बेकार टीचर अब मैं मजबूरी में तभी मारते लेकिन मजबूरी में मारना पड़ता है। छोड़ना क्या करना है। जब मैं 11th में था तो अब मैं इस चीज़ को क्यों कोरिलेट कर पाता हूँ, क्योंकि तब से लेकर अब तक, और मैं 11th में था सन 2000 में, 23 साल हो गए और 23 साल में अब तक सिलेबस चेंज नहीं हुआ, वही है सिलेबस बस। मतलब ये नहीं समझ में आ रहा कि ये सोच क्या रखा है उन्होंने, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई 23 साल में। सिलेबस में अभी तक ये यही करा रहे। कॉम्प्लेक्स नंबर की कोई ज़रूरत नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर ज़बरदस्ती भी करेंगे आप लोग। सर वो आयोटा वाला। हाँ आयोटा वाला, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो फालतू में सिलेबस में डाल रखा है। जिसका जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस है इसका भी सिलेबस चेंज नहीं हुआ, तब से यही चला आ रहा है, घिसा पिटा एक ही सिलेबस। एक चीज़ बहुत अच्छी करी है, एक टॉपिक होता था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, वो हटा दिया है। चलो मुझे लगा कि शायद हाँ कुछ और अच्छा टॉपिक डालेंगे। हाँ मैं सोच रहा था कि कोई और नई चीज़ कुछ डालेंगे इसमें, नया कुछ डालेंगे, पुराना हटाएंगे। हाँ ट्रिग्नोमेट्री में इक्वेशन चला दिया, वो मैथमेटिकल इंडक्शन एक अलग ही चैप्टर है, वो अब आप नई एनसीईआरटी लेंगे तो उसमें है ही नहीं, पता नहीं क्यों करवाते थे वो। और टीचर हमें बहुत बढ़िया दिए थे मैथ्स के, लेकिन क्लास नालायक थी। क्लास ठीक है, टीचर हटा रहा है। अरे हमारे टीचर बहुत बढ़िया थे, बच्चे पढ़ाने ही नहीं देते थे, उनकी थोड़ी सी एज थोड़ी सी ज़्यादा थी, है ना, मोटे लेंस का चश्मा लगाते थे। और उसी साल फर्स्ट हेरा फेरी रिलीज़ हुई थी तो बच्चों ने बाबूराव नाम रख दिया था उन्हें कि बाबूराव आ गया पढ़ाने, और बस फिर तो बस मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री और साइन 70 डिग्री।
इज इक्वल टू 1/16 ठीक है। चलो जी ये आप लोग करना ठीक है, ट्राई करो, थोड़ा लंबा है करके आना, उसका तो कर ही लिया। अरे भाई वैल्यूज अलग हैं। क्या और 10 को और 50 को ले लेना ना साथ में, नहीं साइन 10 को cos 80 ले सकते हैं। ले सकते हैं। हाँ तो सब में कर दीजिए ना, तो सही क्वेश्चन। हाँ तो कॉन्सेप्ट तो सेम है। अच्छा ट्रेलर है क्यों? ठीक ठीक ठीक, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। नया तरीका है, सही कह रहे हो भाई। साइन 10 डिग्री है ना, तो साइन 10 डिग्री को क्या लिखा जा सकता है, cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस 10 साइन 10 के इक्वल होगा, और cos 90 माइनस 10 क्या होगा, cos 80, तो आ तो गया cos 80। फिर अगला है साइन 30, तो इसको क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 30, cos 90 माइनस 30 हो जाएगा cos 60, तो कुल मिलाकर ये सेम आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका मतलब एक ही रट कर जाना है, एक ही रट कर जाना है, पहला स्टेप उसका बस वहाँ पे लिख देंगे रेफर टू आरडी। चलिए तो ठीक है। एग्जांपल 3 फर्स्ट पार्ट। हाँ, नहीं इतना ही रखते हैं आप। चलिए ठीक है जी, फिर नेक्स्ट क्लास में रेफर टू आरडी शर्मा हमें नहीं पता भाई। ओके थैंक यू। थैंक यू सर। बेटा सॉल्यूशन हमने भी कराया, मैं कराऊंगा, ठीक है जी सर मैं भी देता हूँ, मैं आपको दूंगा 400। आप एक काम करो ना, इस पेटी मेरे पास भी है, सेम नंबर है मेरा, उसी पर ये दो लड़के आते हैं, इन्होंने बहुत सही काम कर रखा है, डबली स्कूल में ले लिया एडमिशन और अपना IIT की कर रहे हैं तैयारी, ठीक है ना। 11th 12th के साथ साथ IIT नहीं निकला, कम से कम चलो NIT तो निकल ही जाएगा।